अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है यार। पिछली वीडियो में हमने द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड एपिसोड की लास्ट में हमने जैक को एक वेयरवॉल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था और अब इस एपिसोड में जैक पूरी तरह से वेयरवॉल्फ बन चुका है। सीन ओपन होते ही हम एक वेयरवॉल्फ को हिरन का शिकार करते हुए देखते हैं और इसके बाद सीन कट होता है जहां हम जैक को बिल्कुल नंगा पुंगा जमीन पे लेटा हुआ पाते हैं और उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़के को हम पहले से ही देख चुके हैं जिसका नाम है रेंड्रिल। बाकी 2 कैरेक्टर्स हमें इस एपिसोड में नए देखने के लिए मिलते हैं। जैक के मुंह पर खून, हाथों और पैरों में मिट्टी देख के रेंड्रिल जैक को बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े तब फट गए होंगे जब तुम वेयरवॉल्फ में ट्रांसफॉर्म हुए थे। फिक्र मत करो, इस सब की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। रेंड्रिल की बातों पर खास ध्यान न देते हुए जैक रेंड्रिल से पूछता है कि ये दोनों कौन हैं और तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रेंड्रिल बोलता है, ये हिमेश है और ये है लिलिथ। हम सभी नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर्स हैं। हम सभी वेयरवॉल्फ हैं और ब्लैक मैजिक के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ पे हिमेश जैक से बोलता है, अब तुम भी हम जैसे हो। जैक उनकी बातों पे हंसता है और उनसे कहता है, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। और तभी वहीं जैक को उल्टी आ जाती है और उसके मुंह से खून और रात को खाई हुई हिरन की उल्टी आती है। रेंड्रिल जैक को कन्विंस करता है कि अब वो प्रॉपर वेयरवॉल्फ बन चुका है, पर जैक उनको और उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। हमेशा उसको बाहर जाते हुए देख के कहता है, अगर उनको जैक की असलियत पता लग गई तो वो उसे मार देंगे। दूसरे सीन में हम एडवर्ड को मिसेस स्टोन के रूम में देखते हैं जहां एडवर्ड मिसेस स्टोन को कहता है कि अगर जैक ने सिलेक्शन प्रोसेस को पास नहीं किया तो उसकी याददाश्त क्यों नहीं मिटाई गई। मिसेस स्टोन कहती है, उनसे पाउडर यूज करते वक्त कोई गलती हो गई थी। दरअसल वो यहाँ पे एलेसा की बात करती है, जब उसने जैक पे पाउडर ट्रिक किया था तो वो सही से नहीं हो पाया था। उसके बाद हम देखते हैं जैक को, जिससे बेलग्रेव हॉल आने के लिए बोला जाता है। जैक मैसेज रिसीव होने के बाद बेलग्रेव हॉल पहुंचता है तो उसे वहां पे एलेसा मिलती है और वहीं पे एक टेबल पूरी तरह से खून से भरा हुआ होता है। एलेसा कहती है, अभी ये सारा हमें ही साफ करना है और आगे चल के मैं तुम्हें मैजिक भी सिखाऊंगी। जैक को ये सुन के अच्छा लगता है। दूसरे सीन में हम प्रोफेसर एरिक को देखते हैं जो एथिक क्लास के बाहर जैक से मिलता है। जैक प्रोफेसर एरिक की बहुत इज्जत करता है और प्रोफेसर एरिक भी टाइम बाय टाइम बहुत बेहतरीन एडवाइसेस जैक को देता रहता है जो जैक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। जैक प्रोफेसर एरिक से मिलने के बाद सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है जहां उसे एलेसा का मैसेज रिसीव होता है कि 7 बजे बेलग्रेव हॉल पहुंच जाना, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई पहनकर। लेकिन जैक बोलता है, मेरे पास तो ये सब नहीं है। इसके बाद सीन कट होने के बाद हम जैक को ब्लैक टाई पैंट और व्हाइट शर्ट के साथ बेलग्रेव हॉल में वेटर बना हुआ देखते हैं जहां उसके साथ 2 और जूनियर्स भी होते हैं। वहीं पे एडवर्ड इन सभी को एक मैजिकल स्पेल करके दिखाता है, जिसके बाद जैक को अजीब अजीब सी आवाजें उसके कानों में सुनाई देती हैं और उसी आवाज की वजह से जैक वेयरवॉल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग के अपने हॉस्टल के कमरे में चला जाता है जहाँ रेंड्रिल पहले से बैठा होता है। जैक रेंड्रिल को बोलता है उसके साथ वहाँ पे कुछ अजीब हुआ और वो मरते मरते बचा है। जैक रेंड्रिल को बोलता है वो ऑर्डर का हिस्सा है, इस वजह से वो हिमेश और लिलिथ से बहुत ही दूरी बनाए हुए है। रेंड्रिल उसे बोलता है, अगर हिमेश और लिलिथ को ये बात पता भी लग गई कि तुम ऑर्डर के हिस्सा हो फिर भी वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, इस बात की फिक्र मत करो। जिसके बाद दूसरे सीन में हम एडवर्ड को मिसेस स्टोन को मार्गरेट की जगह लेने के लिए बोलता हुआ देखते हैं। ये सुन के मिसेस स्टोन बोलती है, मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी। दूसरे सीन में हम एलेसा और बाकी सीनियर मेंबर्स को एडवर्ड के सामने खड़ा हुआ पाते हैं जो इन लोगों को अपनी जादू की काबिलियत साबित करने के लिए बोलता है। एलेसा एडवर्ड को वो जादू परफेक्टली करके दिखाती है, जिसे देख के एडवर्ड एलेसा की काबिलियत से इम्प्रेस हो जाता है। इस मैजिक को परफॉर्म करते हुए एलेसा अपने हाथ से खून निकालती है, जिससे ये जादू सही होता है। अगले सीन में हम पीट को जैक के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहां पीट जैक को बोलता है, मुझे एडवर्ड की कोई ऐसी एक कमजोरी बता दो जिससे मैं उसको बर्बाद कर सकूं और तुम्हारी माँ का बदला ले सकूं। जैक पीट से कहता है, ये सब इतना आसान नहीं है। एडवर्ड के आगे पीछे बहुत लोग हैं जिस वजह से उसके बारे में इतनी जानकारी ले पाना बहुत मुश्किल है। तभी वहीं पे
जैक के फोन पे जल्दी टेम्पल आने का मैसेज जाता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि एलेसा ने किया होता है। उसके बाद हम एलेसा और जैक को टेम्पल में देखते हैं, जहां एलेसा जैक को एक मैजिक करने के बारे में बताती है और जैक को कहती है ये जादू बहुत ही स्पेशल है और जब भी ये जादू करो तो कभी भी अकेले मत करना। जैक ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने कोई भी जादू होता है तो वो वेयरवुल्फ बनने लगता है, जिस वजह से वो एलेसा की आंखों में आंखें डाल के बोलता है वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये बोलने के बाद जैक वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम जैक को अपने कमरे में एक मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जैसे ही जैक जादू करता है वैसे ही वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अगेन एंड अगेन जैक ऐसे करता रहता है। बहुत ही देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जैक फाइनली वेयरवुल्फ को काबू करने में सक्सेसफुल हो जाता है। दरअसल ये जादू जैक को गैब्रिएल ने सिखाया था, जिसकी मदद से कभी भी कहीं पे भी आप इस मैजिक का यूज करके बगैर पैसे दिए कुछ भी खरीद सकते हैं। बस आपको ये मैजिक स्पेल करना होगा जिससे अगले बंदे को ऐसा लगेगा जैसे आपने उसको पैसे दे दिए हैं। जैक उसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पिज्जा वगैरह फ्री में मंगवाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाता है। वहीं सामने दूसरी टेबल पे रेंड्रिल, हिमेश और लिलिथ बैठे होते हैं। लिलिथ और हिमेश जैक को सबक सिखाने के लिए बोलते हैं, बट रेंड्रिल उनको बोलता है ये बात सही है कि वो ऑर्डर का हिस्सा है, लेकिन वो है तो हमारे जैसा ना, उसे मार के वैसे भी हमें कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सीन कट होता है जैक की तरफ, जो गैब्रिएल और ब्रेंडन को बोलता है कि जो भी मैजिक हम करते हैं उसका कोई प्राइस जरूर होता है। जिन जिन लोगों पर मैंने अभी तक ये मैजिक किया है उन सभी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। इनको ये कहने के बाद जैक प्रोफेसर बेंसन के पास जाता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि गैब्रिएल वालों ने एग्जाम्स में पास होने के लिए उन पे मैजिक किया था, जिस वजह से प्रोफेसर बेंसन के साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। वहीं से जाते वक्त जैक के कानों में फिर से वही साउंड सुनाई देती है, जिस वजह से वो वेयरवुल्फ में चेंज होता है। जिसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है और सीन ओपन होते ही हम जैक को प्रोफेसर एरिक की लाश के पास देखते हैं। प्रोफेसर एरिक की लाश को देखने से ये पता लगता है कि शायद उसको किसी वेयरवुल्फ ने खा लिया है। जैक प्रोफेसर एरिक की लाश देखकर बहुत ही गिल्टी फील करता है और इस सब का जिम्मेवार खुद को मानता है और उसकी लाश को वहीं पे दफना के और प्रोफेसर की पैंट पहन के वहां से चला जाता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। बाकी एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।